अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में इक्विलिब्रियम ऑफ टार्क्स, इसका सब टॉपिक है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कंप्लीट टॉपिक स्टूडेंट्स समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डिफ़ाइन कि एक बॉडी कब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है। डिफ़ाइन पढ़ लेते हैं। A body is said to satisfy second condition for equilibrium if the resultant of all the torques acting on it is zero। अगर एक बॉडी के ऊपर, जैसे मैंने एक बॉडी ली है, इसमें एफ फोर्स की वजह से भी टार्क प्रोड्यूस होगा, इस एफ फोर्स की वजह से भी टार्क प्रोड्यूस होगा। अगर दोनों टार्क्स का सम मैं लूँ, अगर वो सम ज़ीरो के इक्वल आए, फिर हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। डिफाइन थी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है समेशन टा इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स, ये समेशन ये भी हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज में नहीं आता, ये भी ग्रीक वर्ड है। और टा ये भी हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज में ए बी सी में जी तक जो है उसमें नहीं आता, तो ये भी ग्रीक वर्ड है। समेशन टा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये है मैथमेटिकल फॉर्म सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टा वन टा टू प्लस टा थ्री प्लस अप टू सो वन इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये एक बात याद रखनी है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों ज़ीरो होती है? एग्जांपल, अ सीलिंग फैन रोटेटिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। हमारे घरों में जो छत वाले पंखे होते हैं वो जब मूव करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड है इसका मीनिंग है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो इससे पता चला, अगर मैं रिलेशन लिखूँ टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, इसमें अगर अल्फ़ा ज़ीरो है एंगुलर एक्सेलरेशन तो टार्क भी ज़ीरो होगा। ये भी समझ के रखना है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। एग्जाम्पल के बाद एमसीक्यूज है कि क्लॉकवाइज टार्क्स जो हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं, और क्लॉकवाइज हम नट को टाइट करने के लिए जो टार्क प्रोड्यूस होता है क्लॉकवाइज टार्क, एंटी क्लॉकवाइज टार्क से हम नट को लूज करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टार्क पॉजिटिव लिया जाता है। ये थे एमसीक्यूज। इसके बाद है कि एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, जब दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो। कौन सी कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन भी सेकंड कंडीशन भी। फर्स्ट कंडीशन समेशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, सेकंड कंडीशन समेशन टा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो फिर बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है, एक एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यूज कि जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, जब बॉडी रोड पे मूव करे फिर लीनियर एक्सेलरेशन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, अल्फ़ा जिसे कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज याद रखना है, जब ए भी ज़ीरो हो अल्फ़ा भी ज़ीरो हो फिर बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है। अगर हम इस फिगर को देखें, इस फिगर में हमने एक बॉडी ली जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सिंपली अगर हम ध्यान से देखें तो ये बॉडी, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ है, दूसरी नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ। इसके ऊपर तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन भी कैसे सेटिस्फाई हो रही है? ये एफ फोर्स टार्क प्रोड्यूस कराएगी क्लॉकवाइज, और इसी तरह ये क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा इस बॉडी में। इससे पता चला कि ये बॉडी में फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इससे पता चला कि ये जो बॉडी है ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम। इसके बाद टॉपिक है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं और इसकी दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रेस्ट में हो उस इक्विलिब्रियम, उसमें जो इक्विलिब्रियम वो किस इक्विलिब्रियम की टाइप को ओबे करेगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अगर एक बॉडी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि या तो वो रोड के ऊपर, जैसे आपने मोटरसाइकिल की रेस जमाई हुई है और आपकी मोटरसाइकिल जो है वो कंटिन्यूसली बिल्कुल एक ही स्पीड से चल रही है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी।
अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, यानी कि अब सर्कल के केस में वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो, फिर भी वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। कब? दो कंडीशंस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो रोड के ऊपर, और सर्कल में एंगुलर वेलोसिटी से मूव, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। ये भी स्टूडेंट्स से याद रखना है इस तरह। इसके बाद टॉपिक आ जाता है कोप्लेनर फोर्सेस। नेम से पता चल रहा है कोप्लेनर, ऐसी फोर्सेस जो एक ही प्लेन में लाई करें। कोप्लेनर फोर्सेस, जिस तरह मैंने एक प्लेन ड्रा किया, इसमें चार फोर्सेस ली, बहुत सारी ले सकते हैं, तो ये सारी फोर्सेस एक ही प्लेन में इधर भी अगर हम लें, डिफाइन पढ़ लेते हैं। सच फोर्सेस विच लाई इन अ कॉमन प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर फोर्सेस। ये था आज का टॉपिक। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डिफाइन, मैथमेटिकल फॉर्म, एग्जांपल। इसके बाद एमसीक्यूज देखे, क्लॉकवाइज टॉर्क्स क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने देखा कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होती है। इसके बाद देखा कि टाइप्स कितनी है इक्विलिब्रियम की। इसके बाद हमने कोप्लेनर फोर्सेस पढ़ा। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।